जय हिंद साथियों, मैं अनिल मौर्य अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और इस तरह के हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो नीति आयोग के सीईओ VBR सुब्रमण्यम हैं। दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष इस समय श्री सुमन बेरी हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। ये देखिए इनकी इमेज है और भारतीय थल सेना की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो वायुसेना के प्रमुख वर्तमान में विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 18 अक्टूबर 1932 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन हैं? तो नौसेना प्रमुख इस समय एडमिरल आर हरि कुमार हैं और भारतीय नौसेना का स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं? तो इसमें दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान हैं। दोस्तों, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत थे जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वो शहीद हो गए हैं। तो पहले CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत। ये दूसरे CDS हैं अनिल चौहान। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था 24 दिसंबर 2019 में हुआ था। दोस्तों, CDS तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इसमें दोस्तों वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनको महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त इसमें यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। बात करें इनकी नियुक्ति की तो दोस्तों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति होती है और इस समिति के सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त को इनका कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी R वेंकटरमणि हैं और इनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल इनका कोई निश्चित नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर होते हैं, कभी भी इनको हटाया जा सकता है और इनका कार्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसमें दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती हैं। बात करें इसकी गठन की तो 3 अगस्त 1948 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो अजय सिंह भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष हैं। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो A माधव राव भारत डायनेमिक लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक हैं। बात करें BDL की फुल फॉर्म की तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है।
इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और मुख्यालय इसका हैदराबाद में है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो समीर वी कामत DRDO के नए अध्यक्ष हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के अध्यक्ष कौन हैं? तो CVC के अध्यक्ष वर्तमान में सुरेश एन पटेल हैं। CVC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका गठन 11 फरवरी 1964 को हुआ था। CVC भ्रष्टाचार नियंत्रक की सर्वोच्च संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन हैं? तो सेबी की अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन हैं? तो इसमें दोस्तों वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये इनकी इमेज है। RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और ये 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। शपथ इनको मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इनकी सैलरी 5 लाख होती है और महाभियोग के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में श्री S सोमनाथ हैं, ये इनकी इमेज है। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? तो रोबर बिन्नी BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। उपाध्यक्ष वर्तमान में इसके राजीव शुक्ला हैं, इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार NHRC के अध्यक्ष कौन हैं? तो अरुण मिश्रा NHRC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1993 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो PT उषा हैं, IOA की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। और IOA की फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं, ये इनकी इमेज है। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे हौसले को बढ़ाइए ताकि इस तरह के आपके लिए कंटेंट हम लाते रहें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के अध्यक्ष कौन हैं? तो FICCI के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा हैं और FICCI का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। संस्थापक इसके घनश्याम दास बिरला थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन हैं? तो अजीत डोभाल
वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इस पद का गठन 1998 में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्रा थे। अगला क्वेश्चन है, किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजीव चौधरी को नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो CFI के नए अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव हैं। CFI का फुल फॉर्म होता है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण सिन्हा NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं। NTRO का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो CAG वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये इनकी इमेज है। और CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड एडिटोरियल जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी CO बने हैं रेलवे बोर्ड के, ठीक है। तो इंडियन रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना चौटाला बनी है, ये इनकी इमेज है। और TTFI का फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण शर्मा NHA के नए निदेशक बने हैं। NHA का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष हैं, ये इनकी इमेज है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। यदि इनके क्रम की बात की जाए तो 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं भारत के, ठीक है, ये इनकी इमेज है। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं, ये इनकी इमेज है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो मनसुख मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के रेल मंत्री कौन हैं? तो अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो जगदीश धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो S जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, ये इनकी इमेज है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार मोहंती भारत के नए लोकपाल बने हैं। लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
कार्यकाल इनका 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होती है, ठीक है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। इनकी नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए निदेशक प्रवीण सूद हैं, ये इनकी इमेज है। और सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अध्यक्ष कौन हैं? तो दिनकर गुप्ता एनआईए के वर्तमान अध्यक्ष हैं। एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी के नए महानिदेशक कौन हैं? तो एनसीसी के महानिदेशक वर्तमान में गुरबीर पाल सिंह हैं। और एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? तो तुषार मेहता वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष साजी केवी हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा एलआईसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के अध्यक्ष हैं। एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो डॉक्टर अनंत नागेश्वरन वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हैं? तो रेखा शर्मा, ये इनकी इमेज है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक कौन हैं? तो दिनेश प्रसाद सकलानी वर्तमान निदेशक हैं। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। यह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।